नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और जैसा कि यूपीपी का एग्जामिनेशन डेट आपको ऑलरेडी मिल चुका है कि 17 और 18 फरवरी को एग्जामिनेशन होंगे और मैंने पहले भी चैनल के माध्यम से आपको बताया था कि एग्जामिनेशन इसी डेट में होने हैं। ठीक है, तो अब जो टाइम है वो बहुत कम है, तो हम लोग का प्रयास यही है कि आपको जो पूरे टॉपिक्स हैं वो एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक करके आपको दे दिया जाए और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम लोग सारे टॉपिक्स को करेंगे एक वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक है पार्टनरशिप, साझेदारी जिसको हिंदी में बोलते हैं। आज की इस वीडियो में पूरा पार्टनरशिप या साझेदारी हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है शॉर्ट टाइम में। उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पे, तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और खुद से क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की ये जो एक वीडियो होगी वो पार्टनरशिप चैप्टर की कंप्लीट वीडियो होगी। इसके बाद फिर आपको पार्टनरशिप पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जनरली अगर आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि यूपीपी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, या फिर एसएससी का कोई एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, इस लेवल की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें जो साझेदारी के प्रश्न होते हैं लगभग आपके सवाल जो है वो इस वीडियो के थ्रू बन जाएंगे। ठीक है ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर साझेदारी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए हमने मान लिया कि हमारे पास, देखिए साझेदारी में जो क्वेश्चंस होंगे वो कई केसेस में अलग अलग टाइप से होंगे, तो सभी केसेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला केस लेते हैं जो केस 1 होगा साझेदारी का। अगर आप ये चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए तो आप इतना जान लीजिए कि आपको क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और इस एक वीडियो के बाद आपको फिर साझेदारी का कोई वीडियो नहीं देखना है। और अब जितने भी टॉपिक्स हम लोग बनाएंगे एक एक वीडियो में ही पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 2 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने पर्सन रखा राम और यहाँ पर मैंने रखा श्याम। ठीक है, ये 2 लोग हैं और इन दो लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। पार्टनरशिप में जनरली क्या होता है, एक से अधिक लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या चलाते हैं। ठीक है, तो अब राम और श्याम ने 40,000 लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, ये 4,000 मान लेते हैं। श्याम ने 5,000 लगा करके कोई बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो ये 4,000 की पूंजी लगा और ये 5,000 की पूंजी लगाकर साथ में ये दोनों लोग साझेदार बन गए, मतलब पार्टनर बन गए। ठीक, अब क्वेश्चन ये पूछ लेगा आपसे कि एक साल के बाद इनको 1 साल के बाद टोटल मान लेते हैं कि 1,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 1 साल के बाद 1,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट में राम का शेयर कितना होगा, श्याम का शेयर कितना होगा। ठीक है ना, तो आप ध्यान से रखिएगा, 1 साल के बाद बोला है, इसका मतलब इनकी भी पूंजी 12 महीने तक लगी रही और इनकी भी पूंजी 12 महीने तक लगी रही। तो जितनी पूंजी जितने समय तक लगी रही, ठीक है ना, उसको गुणा कर लेते हैं। तो इनकी पूंजी भी 12 महीने तक, इनकी पूंजी भी 12 महीने तक। ठीक है, अब जो वैल्यू कटती है वो काट लीजिए। ठीक, ये 12 से 12 कट गया और ये 3 0 से 3 0 कट गया। जब टाइम सेम है तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो कट ही जाएगा। तो जो रेशियो बना ना वो 4:5 बना। अब ये रेशियो है क्या, ये रेशियो है जिस रेशियो में ये लोग अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे। मतलब कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें अगर इनको 4 रुपये मिलेंगे तो इनको 5 रुपये मिलेंगे, अगर इनको 40 रुपये आप देंगे तो इनको 50 रुपये देंगे। जो प्रॉफिट होगा उसमें शेयर इनका इस तरह से बांटा जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि आपसे अगर राम का प्रॉफिट पूछा जाए तो राम का प्रॉफिट कितना है। देखिए राम का प्रॉफिट है 4, कितने में से, ये टोटल आपका 9 है और हम यहाँ पर 1,800 जो टोटल प्रॉफिट है हम उससे निकाल लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनको जो है वो 800 रुपये इनको मिलेंगे। ठीक है, अगर हमसे श्याम का पूछा गया होता तो हम श्याम के में से क्या करते, श्याम को 5 मिल रहा है टोटल 9 में से, और हम उसको 1800 जो इनका प्रॉफिट है तो इससे हम मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा 1,000 रुपये। देख सकते हैं कि आप इन दोनों का मिला के 1,800 रुपये जो प्रॉफिट था वो बट गया। तो आप ये समझिए ना कि पूंजी गुणे समय, मतलब जो हमारा लाभ होता है, लाभ का जो अनुपात होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो लाभ होगा वो हो जाएगा पूंजी और गुणे समय, मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, तो प्रॉफिट मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यहाँ पे जितना भी लाभ मिलेगा। और पूंजी गुणे समय से जो हमारा अनुपात आएगा ना, वो अनुपात ये बताता है कि जो भी प्रॉफिट हुआ उसको किस रेशियो में लोग अपने में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो ये तो हो गया सिंपल पहला केस। ठीक, अब आते हैं हम लोग केस 2 में। केस 2 में और केस 1 में फ़र्क क्या है पहले तो ये जान लीजिए। ठीक, अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि केस 1 में दोनों लोग शुरू से ही साथ में थे और जब तक बिजनेस खत्म हुआ तब तक साथ में है।
केस 2 में क्या होगा कि एक लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, दूसरे लोग थोड़े दिन के बाद जुड़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए, मान लेते हैं यहाँ भी उन्हीं दो लोगों को रख लेते हैं, या फिर ए रख लेते हैं और बी रख लेते हैं, ठीक है। हमने कहा कि ए जो है कि इस बिजनेस में 2000 रुपये लगाकर इसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और 5000 रुपये ये इन्होंने 4 महीने बाद ये 5000 रुपये लगाकर बिजनेस के पार्टनर बन गए। 1 साल के बाद की अगर बात करते हैं, 1 साल में मान लीजिए आपको प्रॉफिट शेयर करना है, ठीक है ना। 1 साल के बाद आपको टोटल 1400 रुपये का प्रॉफिट हुआ, या फिर जो भी आपको प्रॉफिट हुआ वो हम एक चीज़ मान लेते हैं, ठीक है ना। पहले आप एक बात बताइए, ये शुरू से थे तो 1 साल में ये पूरा 12 महीने का 12 महीने ये अपनी पूंजी इनकी लगी रही, ठीक ना। ये 4 महीने बाद आए हैं, इसका मतलब ये सिर्फ बाकी के 8 महीने ही तो बिजनेस में रहे होंगे, ठीक है ना। ये शुरू से बिजनेस में थे, इसका मतलब इनकी पूंजी जो थी वो पूरे 12 महीने तक लगी रही। लेकिन ये जो इनकी पूंजी है वो ये 4 महीने बाद आए हैं, तो 4 महीने बाद आने का मतलब बचे हुए 8 महीने ही इनकी पूंजी लगी होगी। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो कैसे होगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये आपका 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और आपका क्या है, 4 से ये 3 बार में कट जाएगा, 4 से ये 2 बार में, फिर 2 से आपने 2 काट दिया, तो इधर 3 हो गया और इधर हो गया आपका 5। तो इस बार जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो 3:5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने मान लिया कि अगर प्रॉफिट मान लेते हैं 800 हुआ था, और ए का कितना हो जाएगा, ए का 3 है, टोटल कितने में से, 8 में से। अब यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हो 800, तो मैंने एक ऐसा मान लिया वैल्यू जो आराम से कट जाए, समझाने में आसानी होगी। तो इसका मतलब इनकी जो शेयर होगी वो 300 होगी, ठीक है ना। और अगर इनका बी का निकालना होता तो बी को मिला है 5 कितने में से, 8 में से, तो हम क्या करेंगे, इनका हो जाएगा ये आपका 500 रुपये, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि पूंजी को उस टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे जिस टाइम तक वो पूंजी इन्वेस्टेड रही या जिस टाइम तक वो पूंजी लगी रही। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वो पूंजी कितने समय तक लगी रही, ठीक है ना। अब ये हम नहीं करेंगे कि जो भी पूंजी है वो अगर ये 12 महीने तक काम किए तो वो भी 12 महीने तक काम किए, ऐसा आपको लेके नहीं चलना है कि जितने समय तक पूंजी वो लगी रही है उतने समय तक ही हम वो काम करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद हम लोग आते हैं केस नंबर 3 पे, ठीक है ना। केस नंबर 3 क्या कहता है, अब केस नंबर 3 समझिए। केस नंबर 3 में जैसे मान लो ए ने पूंजी लगाई और बी ने भी पूंजी लगाई, या हो सकता है कि ए बी के अलावा भी एक लोग और पर्सन, उसमें सी भी पर्सन हो, ठीक है ना। तो ए ने पूंजी लगाई 4000, ठीक है, बी ने पूंजी लगाई 5000, ठीक। ए ने 5 महीने के बाद अपनी पूंजी डबल कर ली, ए ने 5 महीने के बाद अपनी पूंजी डबल की, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब 5 महीने तक तो ये पूंजी लगी रही ना, उसके बाद तो डबल हुई होगी। तो पहले हम 5 महीने तक ये पूंजी लगी रही और उसके बाद उन्होंने पूंजी डबल कर ली, तो अब ये 4000 की बजाय अब उनकी पूंजी कितनी हो गई, 8000 हो गई, ठीक है ना। और अगर हम मान लें कि 1 साल की बात कर रहा है ये, तो ये अगर ये 5 महीने तक है तो बचे हुए कितने महीने हैं, 7 महीने तक उनकी पूंजी रही ये, ठीक है। अब एक बार फिर से इसको समझिए, ये इनकी पूंजी 4000 थी जो कि 5 महीने बाद उन्होंने क्या कर ली, दोगुनी कर ली। तो 5 महीने बाद दोगुनी की है, तो 5 महीने तक तो ये उनकी पूंजी जो 4000 है वो तो लगी रही, उसके बाद इन्होंने पूंजी डबल कर ली। तो अब यहाँ पे टाइम कैसे डिसाइड होगा, अगर टोटल 1 साल मतलब 12 महीने हैं तो ये 5 महीने तक, तो बचे हुए 7 महीने तक ये पूंजी लगी रही। ये ए का हिसाब हो गया, ठीक। बी का कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब बी की पूंजी जितनी शुरू से रही उतनी ही अंत तक रही। या फिर अगर बी में भी दे देगा कि इन्होंने अपनी पूंजी आधी निकाल ली, ठीक है ना। या अगर आधी निकाल लेते हैं, मान लीजिए 6 महीने बाद आधी निकालते हैं, तो 6 महीने तक तो इतनी ही रही और उसके बाद अपनी पूंजी आधी निकाल लेते हैं, तो 5000 में से अगर आधी निकाल लेते हैं तो सिर्फ 2500 बचेगी, जो कि बचे हुए 6 महीने तक रहेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20000 और ये हो जाएगा आपका कितना, 56,000। तो कितना हो जाएगा, 76,000 आपका यहाँ से हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इनकी पूंजी हो गई टोटल, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 30,000 हो गया और ये आपका कितना हो गया, ये भी आपका 30,000 हो गया, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं, नहीं, ये आपका 30,000 हो गया और ये आपका कितना हो जाएगा, 15,000, ठीक है ना। तो 30 और 15 45,000 ये हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, ये 76
और रेशियो 45। तो जो भी यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट हुआ रहेगा उसको हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 76:45 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के कुछ केसेस हैं जिनके थ्रू आप क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है कि केसेस अलग अलग हैं, पूंजी वो कितने समय तक लगी रही उसी बेसिस पर हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स जिनके बेसिस पर हम लोग अब आगे क्वेश्चंस को करेंगे। और अगर इसके अलावा भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट की तो हम लोग कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये आप एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, इसको कोशिश करिए आप लगाने की। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके पास 4500 को 4 दोस्तों में 1/6, 1/4, 1/3, 1/2 के अनुपात में बांटा जाए। सबसे छोटे, देखिए ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसमें 4 लोगों को सीधे सीधे दिया गया है कि आपको प्रॉफिट बता दिया गया कि ये प्रॉफिट है और इसको इतने लोगों में बांटना है, ठीक ना। सबसे पहले तो ये कि ये जो रेशियो बटे में है उसको हमको लीनियर मतलब सीधा करना पड़ेगा। तो अगर सीधा करने की बात करें तो ये 1/6, ठीक, 1/4, 1/3 सीधा कैसे होता है कि जो इसका एलसीएम होगा उससे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 12 होगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, 12 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। फायदा क्या होगा इससे कि ये सीधा हो जाएगा, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये हो जाएगा आपका 6। तो जो एक्चुअल रेशियो है वो 2, 3, 4, 6 है और इसी रेशियो में हमको ये जो भी प्रॉफिट है वो डिवाइड करना है, ठीक है ना। अभी ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ आपको करना ही नहीं था, प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल के आपको दिया हुआ था। और अब देख सकते हैं कि 2022 का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अभी एमटीएस 2022 में ही पूछा गया था। तो ये आप हर एग्जाम में, आप यूपीपी देने जा रहे हैं, आपका रेडियो ऑपरेटर का अगर पेपर चल रहा हो या फिर एसएससी जीडी अगर आपको देना है, तो हर एग्जाम के लिए ये इक्वली आपके लिए यूजफुल है। तो आप इस वीडियो को आराम से पूरा देखिए और इसके बाद आपको पार्टनरशिप के लिए कोई अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आप इससे क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे छोटा हिस्सा पाने वाले व्यक्ति की प्राप्त धनराशि। अब एक बात बताओ, सबसे छोटा हिस्सा कौन है, 2 है, और टोटल कितना है, 6, 4, 10, 3, 13 और 2, 15। इसका मतलब जो 4500 ये टोटल है ना, ठीक है, इसमें से हमको 2 निकालना है, कितने का, 15 टोटल, ठीक। तो ये आपसे कट गया 3 बार में, तो 300 × 2 कितना हो गया, 600 रुपए जो है सबसे छोटा हिस्सा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना वो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसको आप एक और तरह से कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं ध्यान से देखेंगे। अगर हम मान लें कि ये जो 4500 है, इसको लिखने का बस अलग तरीका है, ये 4500 इस पूरे की वैल्यू है, मतलब पूरे 15 की वैल्यू है। लेकिन अगर हमको पहले का निकालना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सबसे छोटा निकालना है। सबसे बड़ा निकालना होता तो हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करते। और अगर पूछ देता कि पहले और तीसरे व्यक्ति का कुल बताइए, तो यहाँ पे 4 और 2 6 हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते। ये पूछ ले अगर कि सबसे छोटे और सबसे बड़े भाग का अंतर बताइए, तो 6 और 2 का अंतर 4, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे हमने क्या रखा, ये टोटल 4500 टोटल की वैल्यू है, इसलिए नीचे हमने कितना रखा, 15। और जो भी वैल्यू हमको निकालनी होगी वो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से भी आपका ये 3 बार में कट जाएगा, तो 300 × 2, यहाँ से भी आपको 600 जो है वो आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम परफेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 18,527 रुपए की धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 4:7 है और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 5:6 है। तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे 18,527 रुपए की धनराशि को इन तीनों लोगों में बांटना था। अब लेकिन यहाँ पर ए, बी और सी का जो रेशियो है ना वो पजल करके दिया गया। पहले आपको ए, बी, सी का रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे? अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा होगा तो उसमें एक क्वेश्चन है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया ए और बी का अनुपात कितना है, 4:7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ए, बी और सी ले लें तो ए और बी कितना है, 4 और 7, तो ये 4 हो गया और ये 7 हो गया। फिर बी और सी जो है 5 और 6, तो ये बी 5 है और ये 6 है। तो पहले यहाँ से ए, बी, सी क्लियर करके निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा उसको देखिए। ये 7 के बगल में आप 7 लिख लीजिए जहाँ पे खाली है, और ये 5 के बगल में आप 5 लिख लीजिए, ठीक है। फिर ये आपका हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 42, ठीक। तो ये तीनों हमारा वो अनुपात निकल गया ए, बी, सी का जो हमको चाहिए था, ठीक। अब पूछता है कि ए का हिस्सा बताओ।
तो मैंने आपको बताया है कि ये जो 18,527 है, ये तीनों की वैल्यू है। तीनों की वैल्यू मतलब आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा कि 7 और 4 3 7 और 2 9, ये 97 की वैल्यू है। और हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको ए का हिस्सा चाहिए। इसका मतलब हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से भी हमको जो आंसर मिलेगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि कितना करेक्ट आंसर आ रहा है, आप कैलकुलेट करके, आपके पास चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मेन चीज़ ये है कि ये जो रेशियो है वो आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि रेशियो अक्सर वो पजल करके दे देते हैं, तो आपको इस तरह से ये वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ए, बी और सी के बीच 31,866 की राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए और बी के भागों का अनुपात 9:8 और ए, देखिए ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, पहले यहाँ भी आपको ए बी सी का रेशियो बराबर करना पड़ेगा। वो कैसे आप करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे ए और बी जो है 9 और 8 है। ठीक है, ए और बी जो है वो 9 और 8 है। ठीक है, और उसके बाद ए और सी जो है वो 4 5 है। फिर आपको ए और सी सीधे दिया गया है, तो ए और सी कितना है 4 और 5। ठीक, तो यहां से भी आप क्या कर लेंगे, ए बी और सी का रेशियो निकाल लेंगे। और जब रेशियो निकाल लेंगे तो उसमें से आपको टोटल जो प्रॉफिट है वो, या फिर टोटल जो वैल्यू है वो 31,886 रुपए है। और इसमें आपको बी का हिस्सा निकालना है, तो जो बी का रेशियो होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब कहने का ये कि देखिए सीजल का क्वेश्चन है 2021 का, ये एकदम हूबहू इसी क्वेश्चन की तरह ये सॉल्व होगा। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 4 मित्रों ए बी सी और डी, ठीक है, 4 लोग हैं, किसी व्यवसाय में 3 7 9 और 13 के अनुपात में निवेश करते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं। यदि सी का जो प्रॉफिट है, ये सी का प्रॉफिट है, मतलब ये जो स्पेशली जो ये वैल्यू दी गई है ना, ये सिर्फ सी का प्रॉफिट है 8,910। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वो तीनों का है, वो सिर्फ स्पेशली सी का है। तो पूछ रहा है ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा, मतलब दोनों का हिस्सा बताइए। ठीक, मतलब 4 फ्रेंड हैं, उन्होंने अपने किसी बिजनेस में 37913 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है, और सी का जो प्रॉफिट है वो 8,910 रुपीज़ है। और आपको मतलब कंप्लीट कंबाइंड ए प्लस बी का जो शेयर है वो आपको निकाल के देना है। ठीक है ना, चलिए हम लोग इसको निकालते हैं, कैसे होगा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये जो सी का हिस्सा है, सी का हिस्सा होने का मतलब ये 9 का हिस्सा है, 9 की वैल्यू है, क्योंकि ए बी सी और डी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो 8,910 है, ठीक, ये सी की वैल्यू है, मतलब ये 9 की वैल्यू है। ठीक है ना, ये 9 की वैल्यू है, और हमको ए और बी का कंबाइंड हिस्सा चाहिए, ए और बी मतलब इन दोनों का, तो हमको इसका मतलब 10 की वैल्यू चाहिए। यहां से हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, देखें यहाँ पे, ये आपका कितना हो जाएगा, 9 9 81, 9 और फिर 8 बचेगा, 8 और 81, फिर 9 9 81, तो 9 और ये 0, 990 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9900, 9,990 रुपये, ये जो आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर है, सॉरी 9,900, 9900, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या मेंशन करके दिया गया था, क्योंकि आपके पास 4 लोग हैं ए बी सी और डी, इन चारों की वैल्यू आपके पास थी 3 7 9 और 13, और सी की जो वैल्यू थी वो आपको स्पेशली सी का जो शेयर था वो दिया गया था 8,910। ठीक है, और इसमें आपको किसका वैल्यू निकालना था, इसमें आपको ए और बी दोनों का निकालना था, मतलब 10 की वैल्यू निकालनी थी। तो आप ये कह सकते हैं कि 8,910 ये टोटल किसकी वैल्यू है, ये 9 की वैल्यू थी, और हमको टोटल किसका निकालना था, ए और बी दोनों का। तो हम इसको क्या किए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। रमेश ने 40,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद केविन ने 20,000 का निवेश करके व्यवसाय में साझेदारी की। ठीक है, वर्ष के अंत में उन्होंने, देखो यहाँ पे ये वाला जो मैंने आपको केस 2 बताया था कि ये 6 महीने बाद आए हैं, ये जो दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे जो पर्सन है इन्वेस्टर, ये 20,000 लगा के उसके बाद आए हैं। तो अब इसको कैसे करना है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि रमेश 40,000, ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे रमेश को रखते हैं। रमेश 40,000 रुपये लगाकर इस व्यवसाय में, इन्होंने 40,000 लगाया और व्यवसाय इन्होंने शुरू किया। ठीक है, और दूसरे जो व्यक्ति हैं केविन, ठीक है ना,
केविन ने 20,000 का निवेश करके व्यवसाय में साझेदारी की। अब ये 20,000 रुपये इनका पूंजी है। टाइम देख लेते हैं कि कौन सी पूंजी कितने समय तक लगी रही है, ठीक है ना। अब रमेश जो है 6 महीने बाद ये आए हैं, ये तो पूरे 12 महीने काम किए होंगे, ठीक। ये 6 महीने बाद आए हैं, इसका मतलब बचा हुआ सिर्फ 6 महीने ही काम किए होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लाभ है ये 1 साल की बात कर रहा है, वर्ष के अंत में, तो 1 ही साल की बात कर रहा है, तो हम 12 महीने का ही काउंट करेंगे। तो अब आपको देखो यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 48, ठीक है, और 4 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 और 4 0, तो 4 0 लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं लिखने की ज़रूरत है? क्योंकि आपका ये 4 0 तो कट ही जाएगा, फिर 12 से 4 बार में कट जाएगा। तो जो भी इनका प्रॉफिट होगा वो 4:1 के अनुपात में बांट लेंगे, मतलब इनको 4 गुना शेयर मिलेगा, केविन से 4 गुना शेयर मिलेगा, ठीक है ना। और ये जो 10,000 है ये टोटल 10,000 है, मतलब ये नहीं कि ये रमेश का हिस्सा है या फिर केविन का हिस्सा है, तो ना ये 4 की वैल्यू है ना ये 1 की वैल्यू है, टोटल 5 की वैल्यू है, क्योंकि दोनों का मिलाकर के प्रॉफिट है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 10,000 है ये 10,000 टोटल इस 5 की वैल्यू है। और हमको किसका चाहिए? अगर हमको रमेश का चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई, केविन का चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई, तो उसमें केविन का हिस्सा, केविन को मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 2,000 हो जाएगा। 2,000 को 1 से मल्टीप्लाई करें, मतलब इनका जो प्रॉफिट होगा वो 2,000 रुपीज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। ये भी सीजीएल का ही क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ए 5 लाख रुपयों का निवेश करके सीमेंट व्यापार का प्रारंभ करता है। 2 महीने बाद 10 लाख रुपए का निवेश करके बी भी व्यापार में जुड़ जाता है। ये 2 महीने बाद आए हैं, ठीक है ना, 10 लाख का निवेश करके व्यापार में जुड़ जाता है, तथा बी के व्यापार से जुड़ने के 4 महीने बाद, देखिए अब इसके फिर 4 महीने बाद सी भी व्यापार में आते हैं, 20 लाख रुपए लगाकर व्यापार में जुड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए टोटल जो प्रॉफिट है वो 3,50,000 का प्रॉफिट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 3 लोग हैं इस व्यापार में। जैसे आप 2 लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से आपको 3 लोगों का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये कैसे होगा? यहाँ हम पहले ए व्यक्ति का लेते हैं, ठीक है ना, फिर बी का, और फिर हम लेते हैं सी का, ठीक है ना। तो ए ने कितनी पूंजी लगाई है? ए ने पूंजी लगाई है 5 लाख रुपए की, ठीक है। ए ने 5 लाख रुपए लगाए, ठीक है, और 2 महीने बाद 10 लाख रुपए लगाकर बी। अब ये 10 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, लेकिन ये 2 महीने बाद आए हैं, तो इसका मतलब इनकी पूंजी सिर्फ 8 महीने काम करी होगी, ठीक है ना। सॉरी, ये 2 महीने बाद आए हैं, तो इसका मतलब ये 10 महीने तक काम किए होंगे। ये शुरू से हैं ए, इसलिए पूरे 12 महीने काम किए होंगे, ठीक है ना। ये 2 महीने बाद आए हैं, तो इनकी जो 10 लाख की पूंजी वो सिर्फ 10 महीने काम की होगी। बी भी व्यापार में जुड़ जाता है। बी के व्यापार से जुड़ने के 4 महीने बाद, मतलब इनसे भी 4 महीना कम, तो ये तो टोटल इनकी जो पूंजी कितनी है 20 लाख रुपए। तो ये 4 महीने बाद आए हैं, इनके 4 महीने बाद, तो ये तो सिर्फ 6 महीने काम किए होंगे, इनकी पूंजी सिर्फ 6 महीने लगी होगी। तो पहले हम यहाँ से एक रेशियो देख लेते हैं कि रेशियो क्या हो रहा है। तो 5 से 1 बार में, फिर 2 बार में, और ये 4 बार में, ठीक है। और कोई वैल्यू है जो काट सकती है? ठीक है, हाँ 4 से काट सकते हैं, ये 3 बार में, ये 20 है तो 4 से 5 बार में, और 4 से ये कट गया, तो इधर 3 हो गया, इधर 5 हो गया, और इधर आपका हो गया 6। तो ये हमको वो वैल्यू मिल गई जिसमें हम प्रॉफिट को बांटेंगे, मतलब जो प्रॉफिट बटेगी वो किस में बटेगी? 3, 5 और 6 में बटेगी, है ना। अब जो उन्हें 3,50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो 3,50,000 रुपये है, 3,50,000 रुपये टोटल है, ये 3,50,000 रुपये तीनों का है, मतलब 6, 5, 11, 3, 14 की ये वैल्यू है। और हमको क्या चाहिए? तो बी का हिस्सा चाहिए। तो बी का कितना है? 5 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस हमारा आंसर आ गया। 7 से 5 बार में, 7 से 2 बार में, ठीक। और आप देखेंगे तो ये 50,000 है, तो इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 25,000, ठीक। और 25,000 को हम 5 से काट लेंगे तो 1,25,000 रुपये जो है ये बी को एज अ प्रॉफिट मिलेगा। हालांकि ऑप्शन आपके पास नहीं था, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी का जो शेयर होगा वो 1,25,000 होगा। ऑप्शन नंबर ये बी का शेयर है, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। और ये प्रोसेस है, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये देख के आपको नहीं समझना है, आपको मेन आपका फोकस होना चाहिए कि उसका सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। सॉल्यूशन पे ही सारी चीज़ें डिपेंड होती है, ठीक। अब ये देखिए ए, बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश किया। ए, बी और सी ने इतने महीनों के अनुपात में निवेश किया, सी का लाभ इतना है, ठीक है। चलिए
तीन लोग हैं इस व्यापार में, ए, बी और सी। इनकी पूंजी का अनुपात है आपका 2, 3 और 5। और फिर उसके बाद इनके कितने टाइम तक लगा रहा, ए की पूंजी लगी रही 4 महीने, बी की पूंजी लगी रही 2 महीने, सी की पूंजी लगी 3 महीने, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका ये हो गया 8, ये 6, ये 15। तो ये लाभ का अनुपात हमको मिल गया, ठीक। इसमें दे रहा है कि सी का जो प्रॉफिट है, मतलब ये जो 1,47,000 है स्पेशली सी का है, और हमसे पूछा है कि ए के हिस्से से अधिक है, सॉरी सी का लाभ 1,47,000 है, ठीक है। ए के हिस्से से अधिक है तो बी का लाभ कितना होगा, ठीक। मतलब ये सी का जो लाभ है ना, ए के लाभ से इतना अधिक है, मतलब सी और ए के हिस्से का अंतर है ये 1,47,000। तो इसका मतलब ये जो 1,47,000 जो आपको वैल्यू दिख रही है, ये 1,47,000 इन दोनों के हिस्से का अंतर है, मतलब ये 7 का वैल्यू है। और हमको सिर्फ अगर बी का चाहिए तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 7 दूना 14, 7 एकम 7, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 12, ठीक। तो 1,26,000, और ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये सीजीएल टीयर 2 का ये 2019 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, तो ये बहुत, देखिए क्वेश्चंस कितने भी बड़े हों आपका सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो सकता है अगर आप थोड़ा सा फोकस इस तरह के क्वेश्चंस पे बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है, ए और बी 3:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। वह व्यवसाय में एक साल में 60,000 का प्रॉफिट कमाता है। मतलब ए जो है और बी, उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद लाभ को वितरित करने का निर्णय लिया। तो ए का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब दोनों ही एक साल तक पूंजी लगा रहे हैं, तो हम 12 महीने को क्यों बार बार लिखें, क्योंकि फिर वो कट ही कर देना है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 3 और 7 का है, सिंपल। अब आप सोचिए कि 60,000 का जो प्रॉफिट हुआ है, 60,000 के प्रॉफिट में इन लोगों ने क्या किया कि 40% हिस्सा जो है फिर से निवेश कर दिया। तो इसका मतलब जो इस प्रॉफिट का जो 40% हिस्सा निवेश हो गया, तो जो 60% हिस्सा बचेगा सिर्फ वही बटेगा। तो हमको 60% इसका लेना है, और इसमें से अगर ए का निकालना है तो ए का तो 3 है, तो 3 यहाँ पर लिखते हैं। और कितने में से, टोटल आपका 10 है, क्योंकि जो 12 महीने वो तो दोनों तरफ कट जाएंगे। फिर यहाँ से हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। 4 जीरो से 4 जीरो आप 3, सॉरी 1 जीरो यहाँ बचेगा। ये 3 जीरो से, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो मैंने कट किया, यहाँ पे 60 है। तो ये कितना हो जाएगा 36, और 36 यहाँ कितना होता है 108। तो 108 और 1 जीरो यहाँ का और 1 जीरो यहाँ का, तो 10,800 रुपये जो है वो ए का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, वो इस प्रश्न के लिए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। एक बार मैं और आपको करके क्लियर कर देता हूं, अगर आपको इस प्रश्न में कोई भी डाउट है तो, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए और बी का जो शेयर है इन्वेस्टमेंट का, वो है आपका 3 और 7, ठीक है ना। और अगर हम दोनों की वैल्यू में फिर 12 महीने लिखेंगे तो फिर वो कट ही जाएगा। तो इससे अच्छा हम इसी को फाइनल मान लेते हैं कि इसी रेशियो में ये लोग अपनी पूंजी को जो लाभ होगा उसको बांट लेंगे, है ना। तो अब लाभ हो गया 60,000 रुपये, और इस 60,000 में इन्होंने सोचा कि भाई जो भी प्रॉफिट हुआ इसको फिर हम इन्वेस्ट कर देते हैं उसी बिजनेस में। तो 40% इन्वेस्ट कर दिए, तो 40% अगर निवेश कर देंगे तो बचेगा 60%। तो सिर्फ वो 60% ही जो है वो ये प्रॉफिट में शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो 60% बटेगा, और इसमें हमसे ए का पूछ रहा है, तो ए का 3 है, कितने में से 10 में से, 7 और 3 10, बस इसी को कट करना है। 3 जीरो से 3 जीरो कट हो गया, ठीक। और 6 गुणे 6 36, और गुणे 3 कितना हो जाएगा 108, और फिर 2 जीरो है, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। तो 10,800 रुपये जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुने निवेश के तथा सी के निवेश के 4 गुना। सिंपल भाषा में इसको कहें तो कह रहा है ए के निवेश का 3 गुना, तो ए के निवेश का 3 गुना
ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुना और सी के निवेश का 4 गुना, सी के निवेश का 4 गुना। ठीक है, बराबर, इनके बीच में बराबर लगा लो। तो अब पहले तो यहां से ए बी सी का हमको अनुपात निकालना पड़ेगा, और ए बी सी का अनुपात निकलेगा कैसे, इसको ऐसे करना पड़ेगा 1/3, 1/2, 1/4। इन तीनों का जो रेशियो होगा 12, उन तीनों से मल्टीप्लाई करने पर ये रेशियो पहले सीधा हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। ठीक है ना, 6 4 10 3 13 हो गया। अब पूछ रहा है सी के हिस्से में इतना आता है, मतलब ये सी की वैल्यू है, मतलब ये इसकी वैल्यू है 3 की। तो हम कहेंगे कि 4863 ये सी की वैल्यू है, मतलब 3 की वैल्यू है, और हमको ए का अंश पता करना है, मतलब 4 का वैल्यू हमको क्या करना है, पता करना है सिर्फ। अब आप इसको कट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 3 से 1 बार में, 6 बार में। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 8, फिर 2 बचेगा तो 6484, तो 6484। ऑप्शन नंबर बी जो है ये वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ए तथा बी ने किसी व्यवसाय में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस ले लिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो आपको केस 3 बताया था कि जब हम पूंजी को डिस्टर्ब करते हैं, मतलब पूंजी को या तो वापस ले लेते हैं या पूंजी और बढ़ा देते हैं, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें भी 2 ही लोग हैं इनमें पार्टनर, एक आपका ए है, एक आपका बी है। ए और बी का जो पूंजी का अनुपात है वो 4:5 है। तो मान लेते हैं ये 4 और ये 5। 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यवसाय में भागीदारी वापस ले ली। ठीक है, 10 महीने बाद, इसका मतलब ये हुआ ना कि ये 10 महीने तक तो इनकी पूंजी काम की होगी ना। 10 महीने के बाद इन्होंने अपनी वो जो भागीदारी है वो वापस ली है, और ये पूरा 12 महीने काम किए होंगे। ठीक है, पूंजी किसी ने भी पूंजी बढ़ाई नहीं है। ठीक है, सिर्फ पूंजी वापस ली गई है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, तो ये 24 और ये 25। ठीक, बहुत थोड़ा सा अंतर आएगा इनकी पूंजियों में, जो लाभ होगा इनको। अब कह रहा है कि पहले वर्ष में उनको 4900 का लाभ हो, 49,000 का लाभ हुआ, तो उसमें बी का हिस्सा। तो अब जो टोटल प्रॉफिट है वो 49,000 है, टोटल प्रॉफिट 49,000 है। जो इन दोनों की बात हुई ना, ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा, ये टोटल प्रॉफिट है। हमसे अगर बी का पूछा है तो 25 से मल्टीप्लाई, ए का पूछा होता तो हम 24 से मल्टीप्लाई करते। ये आपका 1000, तो ये 25,000 जो है ये टोटल आपको बी को देना होगा इस प्रॉफिट के शेयर में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे एक बार अलग से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसान भाषा में हम लोग साझेदारी के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी भी इंफॉर्मेशन आपको सही लगे, तो आप एक लाइक ज़रूर कर देंगे वीडियो में। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। टीना, रीना और शीना क्रमशः 24,000, 28,000 तथा 20,000 की निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करती है। मतलब 3 लोग हैं, टीना, रीना और शीना। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं टीना, ये रीना और ये शीना, 3 लोग हैं। ठीक, 24,000, 28,000 और 20,000 का निवेश करते हैं लोग। ठीक है ना, तो हम ये मान लेते हैं 24,000, फिर इनका 28,000 और इनका जो है 20,000। ठीक है, ये हम डायरेक्ट ले लेते हैं। व्यापार शुरू करती है। टीना 8 महीने के लिए निवेश करती है, रीना 10 महीने के लिए निवेश करती है तथा शीना 1 वर्ष के लिए। ये जो टीना है इन्होंने 8 महीने लगाया, रीना 10 महीने के लिए, और शीना जो है 1 वर्ष के लिए, मतलब 12 महीने के लिए निवेश करते हैं। ठीक है ना, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 25,810 है तो टीना का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आराम से आप काट सकते हैं, थोड़ा और छोटा हो जाएगा इससे। 4 से 6 बार में, 4 से 7 बार में, 4 से 5 बार में। ठीक है ना, और भी कुछ चीज़ें हैं जो कट हो सकती हैं, 2 से और अभी छोटा हो जाएगा, 4
5 और 6। अब और कुछ होना है नहीं, तो ये आपका हो गया 24, ये आपका 35 और ये आपका 30। तो हमको एक रेशियो मिल गया जिसमें हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। कुल प्रॉफिट 25,810 है, तो टीना का हिस्सा बताना है, ठीक है। मतलब टोटल जो प्रॉफिट है वो 25,810 है, जिसमें तीनों लोग हैं तो कितना हो जाएगा 9 और 3 3 6 2 8, ठीक। और मल्टीप्लाई हमको टीना का हिस्सा बताना है, तो 24 जो है उससे 24 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए, तो बेसिकली क्वेश्चन यही है कि हमारा पहले टारगेट ये होना चाहिए कि हम उनके जो प्रॉफिट हैं वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहे हैं, उस टाइम के अकॉर्डिंग हम पहले क्या करेंगे, ये बांट लेंगे कि किस रेशियो में उनका प्रॉफिट बटेगा, ठीक है ना। और उस प्रॉफिट के बाद जो है, और उस प्रॉफिट के बाद हम क्या करेंगे, जिस रेशियो में भी उनकी प्रॉफिट को बांटना है, उस रेशियो में हम अलग अलग जो भी उनका प्रॉफिट है उसको शेयर कर लेंगे। तो पहला टारगेट ये होगा कि प्रॉफिट का रेशियो निकालें, उसके बाद ही हम उस चीज को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2/3, 3/5, 5/6 के अनुपात में पूंजी का निवेश करके साझेदारी करते हैं। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी 25% बढ़ा देता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 5,820 है, तो लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है ना। चलिए, अब इस क्वेश्चन में 3 लोग हैं, ए, बी और सी। यहां ए हो गए, ये बी मान लेते हैं और ये सी। 3 लोग हैं इस व्यापार में। ये एसएससी, सीपीयू, एसआई का क्वेश्चन है, ठीक। पहले तो हम इस रेशियो को सीधा कर ले, 2/3, ठीक, 3/5, 5/6 से पहले मल्टीप्लाई कर लें। ये जो इसका रेशियो होगा 30 से हम सबको मल्टीप्लाई कर लें। 30 यहां भी और यहां भी, ठीक। तो ये 20 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका मतलब 20, 18 और 25 के रेशियो में इनकी पूंजी लगी, ठीक। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी 25% बढ़ा देता है, तो 8 महीने तक तो यही पूंजी रहेगी। इसके बाद वो 25% बढ़ाएंगे। 25% मतलब 1/4, इसका 1/4 बढ़ाएंगे तो इसका 1/4 कितना होगा, 5, तो 20 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक। आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक 25% बढ़ाने का मतलब इसका 125% निकाल लीजिए। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं 20 से 5 बार में और 5 से 25, ठीक है ना। तो आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल लें, जैसे आपको समझ में आ रहा है, ठीक। तो बढ़ा दिया, और ये बाकी के कितने महीने तक लगा रहेगा, टोटल वर्ष के अंत में, मतलब ये बाकी के 4 महीने लगा रहेगा, है ना। तो ये ए हो गए। ये उनकी पूंजी थी जो 8 महीने के बाद उन्होंने बढ़ाया है, तो 8 महीने तक तो यही रहेगा। 8 महीने बाद हमने उसको क्या किया, 25% बढ़ा के आपको 25 कर दिया, फिर इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये बचे हुए 4 महीने तक रहेगी, ठीक है ना। ये ए हो गया, ठीक। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 5,820 है। देखिए, बाकी लोगों की कोई पूंजी इधर उधर नहीं हुई है, तो इनकी पूंजी कितनी होगी, 160 और प्लस 100, तो इनकी पूंजी हो गई 200, इनकी 18 ही रहेगी, ठीक है, और इनकी हो जाएगी 25। इतना क्लियर हो गया। 8 महीने बाद इन्होंने पूंजी अपनी 25% बढ़ा दी थी, तो 25% बढ़ाई थी, तो इनका 8 महीना, देखिए सॉरी, एक चीज़ हमको यहाँ भी करना है, इनकी पूंजी को भी 12 से मल्टीप्लाई और इनकी पूंजी को भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। 18 गुणे 12 तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 36 और 18, ठीक, 216, और फिर वो हो जाएगा 25 गुणे 12 300। ये इनका एक्चुअल रेशियो है। आप चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं, 4 से कट करके वो छोटा हो जाएगा। 4 से ये हो जाएगा 50, और 4 से 5 20, 4 चौको 16, और 4 से ये 75 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ए बी सी की एक्चुअल रेशियो आ गई। तो टोटल प्रॉफिट तो 5820 है, उसमें सी का हिस्सा निकालना है, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 5820 है, ये इस टोटल की वैल्यू है। 5 4 9 7 5 12 5 17,
और गुणा करेंगे। अगर हमको C से पूछा है तो 75 से गुणा करेंगे, ठीक है ना, और ये आपका 75। अब आप इसको आराम से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू होगा आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको समझ में आया होगा। बेसिकली हमको यही समझना था कि एक्चुअल रेशियो क्या है। तो पहले इस रेशियो को हमने सीधा किया, सीधा करने के बाद 8 महीने बाद जो ये देखिए जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है वो सिर्फ ए की पूंजी में हुआ है, बी और सी की पूंजी जो थी वो कांस्टेंट थी। लेकिन चूंकि आपने इसको मंथ में कन्वर्ट किया था तो आपको इसमें भी इसको भी मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने सब सारी वैल्यूज़ को मंथ में कन्वर्ट किया, ठीक। फिर जो रेशियो आया हम उसको उसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए चीज़ें वही हैं कि आपका हर जगह जो है वो वैल्यू उसी तरह से आएगा, मतलब एक ही प्रोसेस है, उसी प्रोसेस में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो बस आपका अगर उतना क्लियर है तो आपको इस चैप्टर में कोई समस्या नहीं आनी है। आप कोशिश यही करिए कि रेशियो निकालने वाला जो प्रोसेस है वहां पे आप वो कन्फर्म रहें, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हर तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और अगर आप इतना कर ले जाते हैं तो फिर इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन अगर साझेदारी चैप्टर से आता है तो आप आराम से निकाल लेंगे उस चीज़ को, ठीक है ना। चलिए ये जो क्वेश्चन है ABC की पूंजी का अनुपात है 359 और उनके समय का अनुपात है तो लाभ का अनुपात, तो ये आपको पता ही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पूंजी जो होता है वो लाभ गुणे वो लाभ जो होता है वो पूंजी और गुणे समय होता है। तो तीनों की पूंजी 3 और ये फिर आपका 5 और फिर ये आपका 9, ठीक है। समय 2 3 1 है, 2 3 और 1, तो ये इनका हो जाएगा 6। हालांकि ये और 3 से कट जाएंगे तो ये 2 5 और 3, तो यही इनके प्रॉफिट का जो रेशियो होगा। तो 2 5 और 3, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो जरा। PQR ने एक व्यापार में अपने पूंजी का निवेश क्रमशः 1 2 3 के अनुपात में किया। व्यापार की समय सीमा इतनी थी तो उनके निवेशों का समय। अब यहाँ पे आपको समय निकालना है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे आप समझो, इसमें आपको क्या क्या दिया गया है पहले आप ये देखिए। आपको दिया गया है कि आर ने पूंजी के निवेश क्रमशः, ये उनका इन्वेस्टमेंट है, ये उनका वो धन है, और ये जो है ना इनका ये उनका वो है व्यापार में समय सीमा के बाद उनका लाभ, ये लाभ है। आप एक चीज़ बताइए कि अगर हम अभी तक ये देख रहे हैं कि लाभ जो है हमारा वो पूंजी और गुणे समय है, ठीक है ना, लाभ बराबर पूंजी और गुणे समय। इस क्वेश्चन में समय ही पूछा गया आपसे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, समय निकाले, पूंजी नीचे आएगी ना तो लाभ बटे पूंजी लेंगे, तो जब समय निकालना होगा तो लाभ बटे पूंजी लेंगे, ठीक है ना। तो लाभ बटे समय, तो सबका लाभ कितना कितना है, लाभ हम देख लेते हैं। लाभ आपका 1 2 और 3, और नीचे पूंजी लेनी है, लाभ बड़े पूंजी, क्योंकि समय निकालना। तो पूंजी कितनी कितनी है सबकी, 1 2 और 3, तो ये 1 2 और 3 ये बटे में हमको करना था, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हर जगह 1:1 यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है कि पिछले वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए कि हमको लाभ निकालना था, तो लाभ निकालना था तो हमने क्या किया, पूंजी गुणे समय किया, ठीक। यहाँ देखिए पूंजी गुणे समय, लेकिन जब हमको समय निकालना है तो पूंजी नीचे आएगी, लाभ बटे पूंजी लेंगे, तो सबका लाभ ऊपर रख लिया, पूंजी नीचे रख लिया। तो इस तरह से आप इस चीज़ों को सॉल्व करेंगे, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये देखिए, जय और विजय ने एक साझेदारी में क्रमशः 50,000 और 40,000 का निवेश किया। एक वर्ष के बाद जय के लाभ का भाग कितना हो गया, कुल लाभ 22,500 रुपये है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि चूंकि उनका 50,000 है, 2 लोग हैं इस प्रश्न में, ठीक। एक है आपके जय और एक है आपके दूसरे विजय, जय और विजय। जय के पास 50,000 रुपये है इनकी पूंजी, ठीक है, और जो विजय है इनकी पूंजी कितनी है, 40,000 रुपये, ठीक। एक वर्ष बाद जय के लाभ का भाग कितना होगा, एक वर्ष बाद जय के लाभ का भाग कितना होगा। अब देखिए यहां पे ये आप इसको वो 4 0 से 4 0 कटेगा, तो जो हमारा 5:4 आया ना, एक्चुअली हमारे लाभ का रेशियो यही है, 5:4 ही है, ठीक।
अब पूछा ये गया कि कुल लाभ 22,500 हो गया, उसमें आप जय का लाभ बताओ। जय का हिस्सा है, देखिए जो हमारा 22,500 है ये तो टोटल 5 और 4 9 की वैल्यू है, हमको सिर्फ जय का चाहिए, तो जय का कितना है 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 दूना 18, 9 पचे 45, तो 25 पचे 12,500, ठीक है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न के लिए क्या है, सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ए, बी और सी ने एक व्यापार के लिए समझौता किया जिसमें उनका निवेश क्रमशः 75,000, 60,000 और 40,000 3 वर्ष के बाद इतने का लाभ हुआ, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, पहले तो आप यहीं से 3 जीरो यहीं से हटा दीजिए, ठीक है। और भी अगर कुछ छोटा हो जा रहा है तो आप वो भी हटा सकते हैं, 5 से 15, 5 से 12, 5 से 8। तो जो एक्चुअली में इनका रेशियो है वो 15, 12 और 8 है, ठीक। और इसमें ये 3 वर्ष के बाद कुल, ये देखिए 3 वर्ष की बात है, कुल 22,750। तो 3 वर्ष का मतलब ये होगा कि सब में 36 महीने 36 महीने 36 महीने लिखेंगे तो वो भी तो 36 36 36 कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो 22,750 है ये टोटल की वैल्यू है, 20 15 35 की वैल्यू है, ठीक। और हमको किसका, सी का हिस्सा चाहिए, मतलब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं कि ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है कि प्रमोद ने 12,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। व्यापार आरंभ होने के 6 महीने बाद राजेश 15,000 लगाकर साझेदार बन गया। राजेश के आने के 1 साल बाद आलोक भी 1,80,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। अब देखो यहाँ पे पहले तो इनकी पूंजियों का अनुपात देख लेते हैं क्या है, कि सब में से 4 जीरो हम हटा सकते हैं, 4 जीरो और 4 जीरो यहीं हटा लेते हैं, 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में और 3 से 6 बार में, तो 1,20,000, 1,50,000 और 1,80,000 रुपये लगाकर, ठीक है ना। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि प्रमोद, पहले जो व्यक्ति हैं वो प्रमोद है और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो कौन है, राजेश, और तीसरे जो व्यक्ति हैं वो आलोक है। प्रमोद कितना, प्रमोद की पूंजी 4, राजेश की पूंजी 5 और आलोक की पूंजी 6। ये 6 महीने बाद आए हैं, व्यापार आरंभ होने के 6 महीने बाद राजेश आए हैं, ठीक है। और 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो मतलब 24 महीने टोटल यहां पर आपको कंसीडर करके चलना है। तो ये तो पूरा 24 महीने काम किए होंगे, ठीक। ये 6 महीने बाद आए तो सिर्फ ये 18 महीने काम किए होंगे, ठीक। और ये 1 साल के बाद आए हैं, मतलब ये सिर्फ 12 महीने काम। लेकिन ये राजेश के आने के 1 साल बाद आए हैं, तो मतलब इसमें 12 महीना और कम करेंगे तो सिर्फ 6 महीने इनकी पूंजी लगी होगी, ठीक। अब यहाँ से आप एक रेशियो निकाल लीजिए, 6 से सभी में कट रहा है, 6 से 4 बार में, 6 से 3 बार में, 6 से ये कट गया, और कुछ कटने वाला है नहीं। तो ये आपका 16, 15 और वहाँ पर 6, ये इनका रेशियो है जिसमें ये अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। अब 77,700 रुपये का प्रॉफिट है, आपको पूछा है प्रमोद का हिस्सा, तो आपका टोटल 77,700 रुपये प्रॉफिट है, 77,700 रुपये का प्रॉफिट है, जो कि तीनों की वैल्यू है, आपका 31 और 6 37 की वैल्यू है, ठीक है। और आपको प्रमोद का हिस्सा पूछा गया, तो प्रमोद पहले वाले व्यक्ति, मतलब इसमें आपको 16 से गुणा करना है, ठीक। अब आप कट करके चेक कर सकते हैं कितनी बार में टोटल कट रहा है, ठीक है। जैसे 37 से 2 बार में 74, 3 और 7 37, तो ये 1। अब बस आपको 21 से 16 में गुणा करना है, लास्ट में 6 आएगा, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन शायद सही होगा। तो आप चेक करके देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक। प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ABC ने एक साझेदारी क्रमशः 35 लाख और 42 लाख और 60 लाख रुपए के निवेश में प्रारंभ की। 2 वर्ष बाद इन्हें 11 लाख वापस ले लिया। सी ने 8 लाख रुपए का निवेश और कर दिया। यदि 3 वर्ष के उपरांत 28,80,000 रुपये का लाभ हुआ तो सी का लाभ। क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे डाटा आपको यहाँ पे थोड़ा पूंजी और छोटी कर लीजिए आप, तो कितना 5 जीरो, आप यहाँ से सब में से 5 जीरो हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा एक वैल्यू मिल जाएगा 35, 42 और 60।
तो यहाँ पर A, B और C, ठीक। तो ये 35, 42 और 60, ठीक। 2 वर्ष के बाद A ने 11 लाख वापस ले लिया। टोटल 3 साल की बात है, तो 2 साल के बाद वापस लिया ना, तो 2 साल तक इसको लगे रहने दीजिए। और 11 लाख वापस करेंगे तो अभी भी 24 रहेगा, ठीक है ना। तो ये बाकी के 1 साल तक लगा रहेगा, क्योंकि टोटल 3 साल तक व्यापार चला है, ठीक। वापस ले लिया। C ने 8 लाख रुपए का निवेश और कर दिया, ये भी 2 वर्ष के बाद ही हुआ। 2 साल तक लगे रहने दीजिए इस पैसे को। 2 साल के बाद जो है उसने क्या किया, 8 लाख रुपए वापस ले लिया। तो 8 लाख टोटल अगर वो वापस ले लेगा तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बाद A ने 11 लाख वापस ले लिया, ठीक। तो अब अगर वो 11 लाख वापस ले लेता है तो उसकी जो पूंजी होगी वो सिर्फ कितनी रह जाएगी, 49 रह जाएगी, और वो बाकी के 1 साल तक लगी रहेगी, ठीक। अगर महीने में बात करें तो ये आपका लगा रहेगा, 2 साल है तो 24 महीने ये लगा रहेगा, 12 महीने ये लगा रहेगा, 24 महीने ये लगा रहेगा, 12 महीने ये लगा रहेगा। तो A और C का तो हो गया। B ने क्या किया, B ने कुछ भी नहीं, इसकी जो भी पूंजी थी वो पूरे 3 साल तक लगी रही, 36 महीने तक। तो ये हो गया A, B और C का रेशियो। अब इसको आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको समझ में आई होगी। टोटल 28,80,000 का प्रॉफिट है, उसी में आपको शेयर बांटना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, A और B ने क्रमशः 50,000, 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ होने के 4 महीने बाद A ने अपनी पूंजी आधी वापस ले ली, B ने उसी समय 1/3 पूंजी वापस ले ली। इसी समय C कुल 70,000 रुपये लगाकर व्यापार में गया। सेम क्वेश्चन है, जितने समय तक जो पूंजी लगी रहे उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है, फिर उसी हिसाब से वो चीज़ें होंगी। बस आपको कोशिश यही करनी है कि कितने समय तक कौन सी पूंजी लगी रही, उस पूंजी को उसी टाइम से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारे सेशन से जुड़ी हुई कोई भी आपके पास सुझाव हो तो ज़रूर सुझाव दें, हम उस सुझाव पे वर्क करेंगे और आगे उस पर काम करेंगे। जो भी कमियां होंगी उसको सुधारने की कोशिश करेंगे कि और आज का ये वीडियो जो था वो एक वीडियो में हम लोगों ने कोशिश किया कि जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके साझेदारी चैप्टर से, हर तरह के क्वेश्चंस को कवर किया। जहां भी कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट हुई हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी सॉल्व किया। स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखा इसका कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर वीडियो को कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही और भी वीडियोज़ अभी लगातार आती रहेंगी। एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, और विश्वास करिए आपकी यूपीपी के एग्जाम में या एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत कारगर साबित होने वाला है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपकी कोई डिमांड हो कि आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अभी तक आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच।